लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। रांची के डोरंडा कॉलेज ने देखिए उस वक्त कॉलेज में अफरा तफरी मच गई जब कॉलेज परिसर के बाथरूम में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि परीक्षा दे रहे वहां पर स्टूडेंट्स भी बाहर आ गए। इसके बाद मामले की जानकारी डोरंडा थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। कॉलेज प्रबंधक भी अब जुटे हुए हैं कि आखिर ये जानने में जुटे हैं कि ये ब्लास्ट आखिर कैसे यहां पर हुआ है। मौके से ब्लास्ट को लेकर जानकारी और साक्ष्य मिले हैं। उसके अनुसार सुतली बम होने की बात सामने आ रही है। तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कॉलेज के बाथरूम में ब्लास्ट के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। परीक्षा दे रहे जो स्टूडेंट्स वहां से तुरंत बाहर निकल के आए। बताया जा रहा है कि बाथरूम की जो खिड़की थी वो भी टूट गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जिस कॉलेज की ये घटना है, मौके पर तुरंत पुलिस पहुंचती है और पूरे जांच पड़ताल में जुट चुकी है। घटना है तो मैं क्या करता हूं कि जो उसका एंट्री है उसके ऊपर मैं एक एक्सक्लूसिवली सीसीटीवी कैमरा लगा देता हूं, ताकि जो लोग उसमें जाए और अंदर से फिर बाहर आए उसको बहुत ही बेहतर तरीके से पहचाना जा सके। राजधानी रांची के डोरंडा कॉलेज में आज अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मची उस वक्त जब यहाँ पर जो टॉयलेट है वहाँ पर एक जो बम है वो फूटा और उसकी इंटेंसिटी की वजह से देख सकते हैं जो शीशे हैं वो भी टूट गए, तो वहीं जो दीवार है वो भी थोड़ी सी दरक गई, जिसके बाद उस आवाज़ को सुन जो छात्र हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला। आज आई साउंड तो निकले तो पूरा धुआं जैसा हम अकबका गए, जो अचानक इतना बड़ा, चूँकि नॉर्मल बम ये नहीं लग रहा था, हेवी बम लग रहा था जो अब साउंड से। अब उसके बाद सब दौड़ उड़ के आ गए। थोड़ा देर हम लोग भी जो आखिर क्या हो गया, उसके बाद देखें तो शीशा फूटा हुआ है, यहाँ दीवार थोड़ा सा क्रैक हो गया है, तो ही था। लेकिन कॉलेज में तुरंत कॉलेज प्रशासन, प्रिंसिपल सर आए, थाना भी आए, तो ये एक अच्छा लगा जो प्रशासन भी एक्टिव है, तुरंत उस पर जांच होने लगा। जैसा ब्लास्ट था तो इस ऐसा लगा कि जैसे कि एकदम बिल्डिंग उखड़ के इधर आ जाएगी। मतलब ब्लास्ट बहुत भयानक। यहाँ बच्चे पूरा एग्ज़ाम के लिए बैठे हुए थे, सब एकदम खौफ में चले गए कि आखिर हुआ क्या। ऐसा लगा जैसे कि अगर 10 बेंच को अगर एक साथ अगर गिराया जाए तो वैसा आवाज़ था। सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक है कॉलेज का, लेकिन बात है कि अब ऐसा कौन करके चला गया, इसके पीछे प्रिंसिपल सर को जांच करने की आवश्यकता है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है, तो वहीं कॉलेज प्रबंधन भी इस पूरे जांच में सहयोग कर रही है। उनका कहना है कि जल्द ही जो सीसीटीवी है उस कैमरे को और भी बढ़ाया जाएगा ताकि पूरी निगरानी जो है वो रखी जा सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। खबर खूंटी से, जहां तोरपा थाना क्षेत्र के चुरगी गांव के पास में लौ अयस्क लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में ट्रक में भीषण आग लग गई। आग इतना भयावह था कि ड्राइवर मौके पर ही जिंदा जल गया और उसकी मौत हो गई, जबकि खलासी घायल हो गया है। ट्रक ओडिशा से टाटा जा रहा था। बता दें आपको, इसी बीच में चुरगी के पास आग की चपेट में ये ट्रक आया। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। पूरी तरीके से ये जो ट्रक है वो जलकर राख हो चुका है और बता दें आपको, खलासी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन वहां से वो फरार हुआ है। मामले की जानकारी मिलने पर तोरपा एसडीपीओ और पूरी टीम जांच में जुटी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आग लगने की जानकारी दी गई, लेकिन 1 घंटे बाद भी मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची और देखते ही देखते ट्रक जो है पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। हालांकि अभी तक मृत ड्राइवर की पहचान नहीं हो पाई है। लोहरदगा से खबर, जहां पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली रविंद्र गंझू दस्ता के सक्रिय सदस्य राजा हेमंत असुर को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। गिरफ्तार नक्सली सेरंगदाग थाना क्षेत्र का रहने वाला है और हार्डकोर नक्सली रविंद्र गंझू के दस्ते के साथ हत्या, लेवी, आगजनी और पुलिस से मुठभेड़ जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। तो गिरफ्तार नक्सली पर लोहरदगा, गुमला, लातेहार सहित राज्य के कई जिलों में 20 से भी ज्यादा आर्म्स एक्ट, हत्या, लेवी, रंगदारी, आगजनी, गोलीबारी सहित मामले दर्ज हैं। और एसपी ने दावा किया है, कहा है कि इसके गिरफ्तार होने से नक्सलियों का नेटवर्क टूटा है। ये सर्च शुरू किया गया तो एक व्यक्ति जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा था उसको पकड़ा गया, जिसकी तलाशी के क्रम उसके पास एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ। अन्य 9 गोलियां भी बरामद की गई है। उससे पूछताछ करने पे उसने अपना परिचय राजन असुर, जो कि 1 लाख का इनामी उग्रवादी है, के रूप में की गई।
गिरिडीह में शराब तस्करी का पुलिस ने खुलासा किया है। बंगाल से बिहार की ओर भेजी जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को उत्पाद विभाग की टीम ने डुमरी से जब्त किया है। ट्रक से चंडीगढ़ निर्मित 800 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई और बरामद सामान की अनुमानित कीमत 75 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इसके साथ ही एक कार भी जब्त की गई है जो ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही थी। ट्रक में ऊपर की परत में आलू रखा गया था जबकि उसके नीचे शराब की पेटियां छिपाई गई थी। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जो पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं। उत्पाद विभाग की टीम शराब तस्करी के नेटवर्क और सप्लाई चेन को खंगालने में जुटी है। लोग के द्वारा जो है वो सूचना के आधार पर ट्रक को पकड़ा गया है जिसमें करीब 800 पेटी अवैध विदेशी शराब लोड है और इसमें जो है मुख्य कारोबारी जिनके द्वारा इसको स्पॉट करके लेके जाया जा रहा था वो किया सेल्टॉस गाड़ी है। 2 कारोबारी उनको मुख्य जो कारोबारी उनको भी गिरफ्तार किया गया है और ड्राइवर और खलासी जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर टोटल 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी। खबर गिरिडीह से, जहां धनवार थाना क्षेत्र में 3 दिनों से लापता व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी है। मृतक की पहचान सिरसाई निवासी शंकर राय के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक शंकर राय 22 नवंबर को सुबह 8 बजे घर से निकला था जिसके बाद वो अपने घर नहीं लौटा। घर वालों ने खोजबीन करनी जब शुरू की और तब भी शंकर राय का कोई पता नहीं चल पाया और 3 दिन बीत जाने के बाद सिरसाई गांव के ही तालाब किनारे शंकर राय का शव मिला। फिलहाल देखिए पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। 22 तारीख को मेरा पापा निकले थे घर से 8 बजे और फिर वापस तालाब से नहीं आए। तो क्या हुआ उनके साथ में? उनके साथ में अब हम लोग कुछ नहीं जानते। हम मेरा ससुराल आप लोग को कब पता चला ये? हम लोग को पता आज चला। आज? हाँ कि आज जब लाश मिल गया तब पता चला। कहाँ पे मिले वो? तालाब में मिले। तालाब में? हाँ, और 22 तारीख को 8 बजे निकले थे घर से फिर वापस घर नहीं आया। वो 8 बजे से वो लापता है? हाँ। किसी के ऊपर शंका नहीं, हम लोग को किसी के ऊपर शंका नहीं। सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 2 12 बोर के बंदूक और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। आरोपियों पर युवती से दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर बानो थाना में मामला दर्ज किया गया है। प्रदीप समद पहान टोली थाना बानो के रहने वाले, इनके विरुद्ध संगत धाराओं में कांड संख्या 57/25 24 नवंबर को दर्ज की गई थी। पूछताछ के दौरान बताया गया कि वो साथ में एक आपराधिक गुट का भी संचालन करता है और अपने साथियों के बारे में और कुछ हथियार होने के संबंध में सूचना दी गई। 2 12 बोर की बंदूक और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। खबर गुमला से, जहां भर्रो प्रखंड अंतर्गत सुपा महुआ टोली के पतरा इलाके में पिछले 4 दिनों से डेरा जमाए हुए 18 जंगली हाथियों के झुंड को खदेड़ दिया गया है। वन विभाग की टीम और स्थानीय ग्रामीणों के प्रयास से ये अभियान सफल हुआ है जिससे पूरे इलाके के किसान और ग्रामीण भय मुक्त होकर राहत की अब सांस ले पाए हैं। वन विभाग के लिए ये चुनौती यहाँ पर थी क्योंकि हाथियों का ये झुंड है 4 दिनों से क्षेत्र में मौजूद था जिससे किसानों के फसलों को काफी नुकसान हो रहा था। जान माल की खतरे की भी आशंका थी। हाथियों के झुंड ने एक बुजुर्ग की जान भी ले ली थी। बंगाल में विपक्ष एसआईआर को लेकर लगातार विरोध कर रहा है जिसका झारखंड की सियासत पर भी असर दिख रहा है। अब देखिए, इस पूरे विवाद पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और विपक्ष पर निशाना साधा है। कहा है कि अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा मंत्री या फिर मुख्यमंत्री विवादित बयान दे रहा है तो उसे तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमेशा फैसले लिए हैं और फैसलों को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया है। तो एसआईआर इलेक्शन कमीशन ले रहा है और इलेक्शन कमीशन संविधान के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के धारा के तहत ले रहा है। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई मंत्री यहाँ के संविधान को, यहाँ के संवैधानिक संस्थाओं को मानने से इनकार करता है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। चाईबासा के कोलान विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल ने संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन कराया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, प्रिंसिपल, अतिथि और जिला प्रशासन सभी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने इस अवसर पर यह कहा कि हमारा संविधान न केवल विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र है बल्कि राष्ट्र की प्रगति, सामाजिक न्याय और जन कल्याण का प्रमुख मार्गदर्शक भी है। रांची के पुराने विधानसभा सभागार में झारखंड कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के साथ में कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संविधान को देश की आत्मा बताया।
साथ ही ये कहा कि संविधान खतरे में है और संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। SIR के नाम पर भी बिहार में संविधान को तार-तार किए जाने का आरोप लगाया। इस मौके पर सुबोध कांत सहाय ने संविधान को बचाने का संकल्प लेने की अपील की। संविधान जो है हमारा झारखंड, पूरे देश का संविधान हमारा खतरे में है। संवैधानिक संस्थाएं को किस तरह से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वह चुनाव आयोग हो, चाहे और ईडी हो या दूसरी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। प्रियम्बल जो है यहाँ जो मूलभूत आधार है संविधान का, इसके एक एक शब्द को ही जो है एक्सप्लेन करके पूरी संविधान बनाई गई है। राइट टू थिंक, राइट टू राइट, राइट टू स्पीक, ये सारे अधिकार खत्म हो गए हैं। खबर रांची से, जहां 76वें संविधान दिवस के मौके पर प्रोजेक्ट भवन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिवालय कर्मी ने 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान की शपथ ली। भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने सभी कर्मियों को प्रस्तावना पढ़कर शपथ दिलाई। जो राज्य सरकार कर सकती है वो राज्य सरकार कर रही है। मैं चाहूँगा कि शपथ मैं इसमें लूँ और उसके साथ साथ और संविधान दिवस की जो प्रस्तावना है उसको हम लोग रिजॉल्व करना चाहते थे कि जो कमिटमेंट है संविधान के प्रति सारे पदाधिकारियों का और सारे जितने भी कर्मचारी हैं उनका कमिटमेंट है, उसको हम लोग को फिर से एक बार मजबूत करने की ज़रूरत है। उसी के तहत ये शपथ का आयोजन था और पूरे राज्य में और पूरे भारत सरकार में सभी जगह इस प्रकार का आयोजन किया गया है। इन दिनों झारखंड में SIR को लेकर बवाल मचा है और इसी बीच हजारीबाग से एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है। बांग्लादेश की रहने वाली बिस्टी शेख फर्जी दस्तावेज के साथ में हजारीबाग में रह रही है। आरोप यह है कि सोशल मीडिया के जरिए चौपारण के रहने वाले रजत कुमार साहू से दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदली। रजत के कहने पर वो बांग्लादेश से बिना पासपोर्ट वीजा के भारत आ गई। यहाँ वो गलत तरीके से आधार और पैन कार्ड बना लिया। शादी करने के बाद युवक ने उसे छोड़ भी दिया, जिसके बाद अब महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। बांग्लादेश से आई थी, मेरा और राजा कुमार साहू जो है उन्होंने किसी को पैसा दिया था, कोई दलाल का थ्रू से हमको इधर लेके आया था। उन्होंने गई थी हमको लाने के लिए कोलकाता में लाने के लिए गया था। तो हमारे साथ उधर 2 दिन रुका है। रुकने के बाद मेरा फेक आईडी से, मतलब फेक आधार कार्ड बना के मेरा टिकट निकाल के मेरे को मुंबई तक लेके आया। फेक आईडी, आपका नाम क्या था उसमें? उसमें मेरा नाम था बिस्टी शेख ही था, उसमें भी नाम, हाँ बिस्टी शेख था। वो फेक आईडी था एक। पलामू में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है। सभी प्रखंड क्षेत्र में अलग अलग पंचायत में कैंप लगाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सभी कैंप में मैया सम्मान योजना की डिमांड बढ़ गई है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से योजना को लेकर ठोस निर्देश नहीं दिए गए हैं। वहीं पोर्टल भी काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से केवल ऑफलाइन आवेदन ही लिए जा रहे हैं। मौजूद हूँ पड़वा प्रखंड कार्यालय में, जहाँ पे आज यहाँ पे पंचायतों से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है सरकार आपके द्वार के तहत, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से महिलाओं में खास करके उत्साह है। आप देख सकते हैं कि युवतियाँ हैं वो भी जो यहाँ पे पहुँची हुई हैं, फॉर्म भर रही हैं और सुबह से ही यहाँ पे महिलाओं का हुजूम देखा जा रहा है। लोगों में उत्साह है महिलाओं में। और यहाँ पे आज जो ये कैंप लगाया गया है, तो आप कैंप में भी देख सकते हैं कि ज्यादातर यहाँ पे संख्या अगर हम बात करें तो महिलाओं की है, युवतियों की है, जो कि यहाँ पे मैया सम्मान से जुड़े फॉर्म भरने पहुंची हुई है। आज कहाँ है? कैंप लगा देता है आज फॉर्म भरने यहाँ पे आए। कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैया सम्मान योजना से बहुत से लोग आ रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट लड़कियां हैं जो आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। सरकार का जो पोर्टल है वो बंद है। तमाम जो सुविधाएं जनता को दी जा सकती हैं वो दी जाने की कोशिश की जा रही है। मैया सम्मान के भी फॉर्म लिए जा रहे हैं एंड और भी तरह के विकलांग पेंशन है और वृद्धा पेंशन का तो तत्काल ही निवारण ऑन द स्पॉट कर दिया जा रहा है। हालांकि अभी ऑफलाइन फॉर्म ही इनका लिया जा रहा है। आने वाले समय में अगर राज्य सरकार से कोई दिशा निर्देश मिलता है तो इनका ऑनलाइन फॉर्म होगा और फिर इन महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। बॉलीवुड में ही मैन के नाम से मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद धनबाद कोयलांचल में भी शोक की लहर है। अपने चुलबुले अंदाज के लिए जाने वाले
जाना जाने वाले धर्मेंद्र का कोयलांचल से देखिए गहरा नाता रहा है। साल 1966 में एक फिल्म आई थी मोहब्बत जिंदगी है, जिसकी शूटिंग जो है वो धनबाद के तोपचांची झील में हुई थी। तो महीनों तक झील में चली शूटिंग के दौरान वहां पर वो लोगों से मिलते जुलते रहते थे। माडा झील गेट जो गेट पास है वहीं पे टिकट काउंटर में रहते हैं। और धर्मेंद्र जी का हमारे पूर्वजों ने सुने थे, उन्हें ने बताया करते थे कि यहाँ फिल्म का शूटिंग हुआ था। वहीं बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की धनबाद कोयलांचल से एक गहरा नाता रहा है और अभी हम तोपचांची झील में हैं, जहां पर कि धर्मेंद्र अपनी पूरी टीम के साथ इस तोपचांची झील में फिल्म की शूटिंग करने के लिए साल 1966 में आए थे। कैसा लगता है तुमसे? हुआ स्मार्ट था सर उस समय हम लोग पहली बार हीरो को देखे? पहले बार। और भी धर्मेंद्र उसके बाद आया गीत करना तक। तो 6 महीने तक जब यहाँ पर रहे गेस्ट हाउस में, तो खाना खाते होंगे? खाना पीना सब खाते थे। धर्मेंद्र आया था यहाँ, हम लोग छोटा छोटा थे उस समय। कौन फिल्म था, याद है कुछ? मोहब्बत जिंदगी, सबको बोला है कि जो है मोहब्बत जिंदगी फिल्म बनाया है धर्मेंद्र। यहाँ रहे थे धर्मेंद्र लेक हाउस तो उस टाइम बहुत अच्छा था, अभी तो जैसे बंजर हो गया है। चला था ये 6 महीना तक है। तो आपको 6 महीना उनका नहीं, मैंने कभी कभी हम आते थे, तो प्रशासन का बहुत ज़्यादा था, बहुत भीड़ होता था यहाँ। मिलने का कुछ मौका मिल पाया? हाँ, बच्चे सबको चॉकलेट देते थे। तो यहाँ के लोग बड़े ही भारी मन से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तोपचांची के झील के हर कण कण में, इस पूरे झील के पानी में धर्मेंद्र की यादें जुड़ी हुई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। हेमंत सोरेन की सरकार 28 नवंबर को अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटी सरकार के 1 साल के काम पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने ये कहा कि झारखंड की जनता की उम्मीद बड़ी है। 56 सीट मिलने के बाद सरकार विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये कहा कि कई योजना अभी पाइपलाइन में है और ये जो कार्यकाल पिछले कार्यकाल के मुकाबले और बेहतर होने वाला है। तो वहीं कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव ने ये कहा कि 1 साल में बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सरकार ने 5 साल के लिए वादे किए हैं और सरकार उन्हें जरूर पूरा करेगी। वो लगता है कि लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है और घाटशिला का चुनाव जो जनता की अदालत में एक लिटमस टेस्ट या रेफरेंडम था, उसमें जनता ने लगभग 100% अंकों से हेमंत सोरेन की सरकार को पास किया है। तो हम ये मानते हैं कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस दिशा में हम लोग बेहतर कर रहे हैं। 1 साल में कोई कैसे उम्मीद करेगा? ये तो शुरुआती समय है। 5 साल में पूरा नहीं होता तब ना आप उसमें मीन मेक कर सकते हैं। अभी तो ऐसा नहीं है। अभी सरकार 1 साल के जो कार्यकाल है, सरकार बढ़िया की है। अच्छी योजनाओं पर अमल पहले से हो रहा है और नई योजनाएं भी शुरू हो रही हैं। रांची के जेएससीए में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच खेला जाएगा और इस मैच में भाग लेने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली ने प्रैक्टिस की। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर हर्षित राणा, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपने हाथ आजमाए। कल भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम रांची पहुंचेगी, जिसके बाद वनडे मैच का रोमांच चरम पर पहुंच जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त पहुंचा रहे हैं अब तक। विराट कोहली ने की प्रैक्टिस। सभी जो फैंस हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उनमें काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है वनडे मैच को लेकर। 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में पहला वनडे मैच खेला जाएगा। देखिए, आपको बताते चलें, 30 नवंबर को होने वाले रांची वनडे मैच को लेकर दीवानगी ऐसे चरम पर है कि कोई भी क्रिकेट काउंटर छोड़ने को तैयार नहीं है। रांची के जेएससीए स्टेडियम के बाहर टिकट काउंटर पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। क्या क्रिकेट दीवानगी है, क्या क्रिकेट पागलपन है, इसे समझने के लिए आपको रांची के जेएससीए स्टेडियम आना होगा। 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच है, लेकिन ऐसे में रांची में जो क्रिकेट की कहानी है वो बेहद ही खूबसूरत है। तमाम जो क्रिकेट के फैंस हैं सभी के देख सकते हैं कि दीवानगी चेहरे पर है और सभी के फैंस यानी क्रिकेट के प्लेयर भी अलग अलग हैं।
कुछ लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि भाई विराट कोहली रोहित शर्मा को देखने का करीब से मौका मिले, क्योंकि टेस्ट मैच से और T20 से दोनों संन्यास ले चुके हैं, लिहाजा वनडे में ही देखने का उन्हें मौका मिलेगा। हमारे साथ यहाँ पर जो फैंस हैं बोले कि किस प्लेयर को देखना है? KL राहुल, ऑफ कोर्स, उसमें क्लास है, बहुत अच्छे है। क्लास। आप? KL राहुल क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। रोहित शर्मा विराट कोहली के जो फैंस हैं, क्या उन्हें नहीं देखना है? नहीं, उन्हें भी देखना, ऑफ कोर्स, पूरी टीम इंडिया, पूरी। KL राहुल स्पेशल? KL राहुल में कुछ स्पेशल है क्या भाई? मैच को लेकर किस खिलाड़ी को देखना है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, दोनों को। ये से हमें चाहते हैं कि बेहतरीन क्रिकेट मैच हो जिसे हमें अच्छा लगे देखकर। ऑब्वियसली कोहली को देखना है हमें, रन मशीन कोहली। क्या लाइन में आप नहीं है? लाइन में नहीं है, सुबह से लगे थे। आज नहीं ले पाए, उन्हें कल की उम्मीद है। जो कल नहीं ले पाए उन्हें आज को लेकर दमखम दिखा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम लोग को देख सकते हैं कि तमाम लोग पहुंचे हैं राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों से, शहरों से, अलग राज्यों से, इस उम्मीद में कि रांची में एक अच्छी क्रिकेट देखने को। यहाँ रुक रहे